श्रीलंका के खिलाफ होने वाली 3 मैचों की टी20 सीरीज में क्या ऋषभ पंत बेंच पर बैठे हुए नजर आएंगे, तो वहीं जो संजू सैमसन है उन्हें प्लेइंग 11 में शामिल किया जाएगा। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले जो टीम इंडिया का अनाउंसमेंट हुआ है देख लेते हैं कि स्क्वाड जो है वो किस तरह से नजर आएगा। जहाँ तक बल्लेबाजी की बात है तो आपको 4 स्पेशलिस्ट बैटर नजर आएंगे। सूर्य कुमार यादव हैं, शुभमन गिल हैं, यशस्वी जायसवाल हैं और रिंकू सिंह भी इसमें शामिल हैं। अब विकेट कीपर की बात करी जाए तो संजू सैमसन है और इसमें ऋषभ पंत नजर आ रहे हैं। ऑलराउंडर्स की कहीं ना कहीं जो खेप है वो शामिल की गई है। इसमें रियान पराग हैं, हार्दिक पांड्या हैं, शिवम दुबे हैं, अक्षर पटेल हैं और वॉशिंगटन सुंदर हैं। रियान पराग का जो परफॉर्मेंस है वो कुछ खास बीते दिनों रहा नहीं है, फिर भी उन्हें एक और मौका टीम में दिया गया है। बॉलर्स की अगर हम बात करें तो रवि बिश्नोई हैं, अर्शदीप सिंह हैं जो हीरो रहे हैं टी20 वर्ल्ड कप के, खलील अहमद हैं और मोहम्मद सिराज हैं। तो चाल को जो है वो ड्रॉप किया गया है। अभिषेक शर्मा ड्रॉप हुए हैं और ऋतुराज गायकवाड को भी ड्रॉप कर दिया गया है, जिनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही थी जिम्बाब्वे दौरे पर। तो क्या इस बार संजू जो है वो खेलते हुए नजर आएंगे, ये बड़ा सवाल है। हम इसको लेकर जो है वो और आगे बात करेंगे। पहली अपडेट की अगर हम बात करें तो सूर्य कुमार यादव बतौर कप्तान 7 मैच खेले हैं, उन्होंने 5 जीते हैं, 2 हारे हैं और 1 का रिजल्ट नहीं रहा है। ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद हमने एक सीरीज खेली थी, वो 4-1 से हमने जीती थी। इसमें सूर्य ने कप्तानी करी थी और फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी 1-1 से टी20 सीरीज जो है वो ड्रॉ रही थी। अपडेट 2 की तरफ अगर हम नजर डालें तो ये कहा जा रहा है, रिपोर्ट से बताती हैं कि विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच जो लड़ाई अरसे से चल रही थी वो पूरी तरह से अब खत्म हो चली है। अपडेट 3 जो है ये बताती है कि अक्षर पटेल जो है उन्होंने जो इंडियन टीम के खिलाड़ी है ना वो लगातार टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल को लेकर बातें कर रहे हैं। तो अक्षर पटेल ने कहा है कि पहली बात तो मुझे पता ही नहीं था कि मैं इस बैटिंग ऑर्डर पर बल्लेबाजी करूंगा। रोहित शर्मा जो है वो मुझे कहते हैं कि बैट पहन लो, मैं बैट पहनता हूं और ऋषभ पंत के आउट होने के बाद मुझे मैदान में, सूर्य कुमार यादव के भी आउट होने के बाद मैदान में भेज दिया जाता है। पहली बॉल पर चौका लगता है, वहां से मुझे कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा मिलता जाता है। और चौथी अपडेट यही है कि ऋतुराज गायकवाड को जो टीम में रखा नहीं गया है, उसके बाद सोशल मीडिया पर मीम्स की बाहर आ गई है। लोग कह रहे हैं व्हाट अ स्कैम, और एक जो रिएक्शन है वो मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा कि इंडिया इज अ कंट्री वेयर पीआर इज कंसिडर अबव परफॉर्मेंस एंड टैलेंट। तो देखते हैं कि ऋतुराज कमबैक जो है वो टीम में कैसे करते हैं। अब स्टोरी की तरफ वापस आते हैं। टी20 वर्ल्ड कप में दरअसल संजू सैमसन जो है वो बेंच पर बैठे रहे थे, और अगर हम ऋषभ पंत की बात करें तो उन्होंने बल्लेबाजी से कोई खास कमाल नहीं किया था। एक 42 रन की पारी पाकिस्तान के खिलाफ आई थी। तो रिएक्शन जो है वो सोशल मीडिया पर भी जो है आप देख पा रहे हैं। दोनों के जो लास्ट टी20 स्टैट्स है ना सीरीज के, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले संजू सैमसन की बात करी जाए तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ परफॉर्मेंस किया था और फिर उसके बाद उन्हें एक नया टाइटल भी दिया गया था। तो ये तो संजू सैमसन की बात रही। अब टी20 वर्ल्ड कप में ऋषभ पंत नजर आए थे, आप उनके भी स्टैट देख पा रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी। हालांकि बतौर विकेट कीपर संजू भी अच्छे हैं और पंत भी जो है वो अच्छा खासा जो परफॉर्मेंस है वो देते हुए नजर आते हैं। अब अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें, टी20 जो आई है उसमें संजू वर्सेस पंत, तो आप ये भी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि दोनों का जो परफॉर्मेंस है वो कैसा रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो ऋषभ पंत हैं वो अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं देंगे बल्ले के साथ, तो आने वाले वक्त में उनकी जगह संजू सैमसन या फिर कोई और विकेट कीपर ले सकता है। और आपको क्या लगता है, क्या गौतम गंभीर जो है वो संजू सैमसन की तरफ जाएंगे? जिस तरह की खबरें आ रही थी कि पंत को टीम से बाहर किया जा सकता है, फिलहाल तो पंत टीम में है, लेकिन संजू सैमसन को माफ कीजिएगा, गौतम गंभीर को जो है वो कौन इंप्रेस कर पाएगा, संजू या फिर पंत? आप कमेंट करके बता सकते हैं। और ऋतुराज गायकवाड भी लगातार विकेट कीपिंग की जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो क्या वो भी आउट ऑफ द बॉक्स आकर अपनी जगह बना पाएंगे? आप कमेंट करके बता सकते हैं। जिस भी प्लेयर का नाम आपको लगता है ना कि स्क्वाड में होना चाहिए, टीम इंडिया की 11 में खेलना चाहिए, उसका नाम आप कमेंट में लिख सकते हैं।